और ये जिला संगरूर के रहने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ी इनकी गवाही है कि साल 2017 में इनकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद इनके जो पीरियड से टोटली पूरी तरह से बंद हो गए थे। जब बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी और डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आपको थायराइड का रोग हो गया है और आपके पीरियड्स इसी वजह से बंद हो चुके हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। या तो आपको गले का जो है ऑपरेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि इनके गले का साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। रेगुलर इन्होंने मेडिसिन खाई थायराइड खत्म होने के लिए, लेकिन उसका कोई भी असर जो था, कोई भी फर्क इनको नजर नहीं आया। कितने साल आपने थायराइड की दवाई खाई? कितने साल आपने दवाई खाई? कितने साल? 2 साल पापा जी। 2 साल आपने दवाई खाई। हाँ पापा जी। आपका गला बड़ा हो चुका था। हाँ पापा जी। और आपने लिखा कि दवाई खाई, थायराइड बढ़ता गया, आपके पीरियड बंद हो गए, तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करके आपकी जो ग्रंथि है थायराइड उसे रिमूव करना पड़ेगा। हाँ जी पापा। और कोई गारंटी नहीं है कि आप कभी भी प्रेग्नेंट होंगे। नहीं। हाँ जी पापा। कितने डॉक्टर चेंज किए आपने? हमने 7-8 किए पापा जी। 7-8 डॉक्टर आपने चेंज किए। हाँ पापा जी। और सबने एक ही चीज बताई कि ऑपरेशन होगा आपका। हाँ पापा जी। डॉक्टर्स के अलावा अन्य जगहों पर भी आप गए? हाँ पापा जी। दवाइयां भी आपने खाई? हाँ पापा सब तरह का उपचार करवाया? हाँ पापा जी। कोई फर्क आपको नहीं पड़ा? नहीं पापा। कितने लाख रुपए आपने खर्च किया था? हमने 5 लाख रुपये पापा जी। जब सब कुछ खर्च हो गया, पैसा लग गया, जगहें चले गए, डॉक्टर्स के पास चले गए, हाँ तो उसके बाद जब आप ठीक नहीं हुए फिर क्या हुआ? पापा जी तो उन्होंने हमें डिवोर्स दे दिया, बोले कि या आपके पास बच्चा नहीं हो रहा तो आप चले जाओ। तो आपके हस्बैंड ने आपको डिवोर्स दे दिया? हाँ पापा जी। क्योंकि आपको इलाज करवा करवा के सब कुछ कर करके वो थक गए थे। हाँ पापा जी। आपने लिखा रूम से बाहर नहीं निकलते थे तुम। हाँ पर जब कोई आता था ना आपके बच्चे लोग को ये रोते लेता था। बच्चे को साइड पे ले जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, क्या हुआ? जब पापा जी हम बाहर निकलते थे, जिसके पास बच्चे होते थे तो वो हमसे छुपा लेते थे। क्यों? क्योंकि लोग मेरे बांझ बांझ कहते थे, तो फिर मैं बाहर नहीं निकलती थी भी, मैं भी अंदर ही रहती थी सारा दिन। मैरिज के कितने सालों तक भी आपके एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं हुई थी? नहीं पापा जी। और एंड में आपका डाइवोर्स हुआ? हाँ पापा जी। कई बार जब हम टेस्टिमनी को सुनते हैं, क्योंकि हम 2 मिनट में टेस्टिमनी दे देते हैं, भाई को कैंसर था, इस भाई को प्रॉब्लम थी, ये ठीक हो गया, अब शिकंजा छोड़ा चल पड़ा, लेकिन उसके पीछे की जो सैड स्टोरी है, उसका इफेक्ट जो है हमें कभी मालूम नहीं होता। हमें तभी मालूम होता है जब बंदा आके अपनी गवाही खुल के दे। इंस्टेंट टेस्टिमनी में आपको जस्ट 1 सेकंड की टेस्टिमनी मिलती है कि चल नहीं पा रहा था, चल पा रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो बड़ी गवाही हमें कभी पता नहीं चलता जब तक उसकी रेगुलर टेस्टिमनी ना हो कि इसकी लाइफ में परमेश्वर ने कैसा काम किया। अब इनकी लाइफ की स्टोरी ये थी कि टोटली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। जब गला बढ़ गया, दवाइयां खाई, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया। उसके बाद आपकी दूसरी शादी हुई? हाँ पापा जी। ये आपके जो हस्बैंड आपके पास खड़े हैं, ये आपके सेकंड हस्बैंड हैं। हाँ जी पापा। आपने सुसाइड करने की कोशिश की? हाँ जी पापा, बहुत बारी। कैसे? एक बारी पापा जी हमने फांसी लगवाने की और नब्ज काट के? हाँ जी पापा। आपके हस्बैंड ये जो खड़े हैं आपके साथ, हाँ जी पापा। जब इनके साथ आपका रिश्ता हुआ हाँ जी पापा जी। तो ये प्रभु में थे इनके हस्बैंड? हाँ जी पापा पापा जी। जी। आप प्रभु में थे? जी पापा जी। और आप चर्च से, खमरा चर्च से जुड़े हुए थे? जी पापा जी। ओके। अपोस्टल जी, इनकी वाइफ ने पहले ही इनको ये बता दिया था कि अच्छा, आपको बता दिया था कि मुझे थायराइड है और हाँ, मुझे ऑपरेशन होना है, मुझे पीरियड नहीं आते, मेरा बच्चा नहीं होगा। हाँ पापा जी, सब तो बता- भी आपने एक्सेप्ट किया? जी बिल्कुल पापा जी। क्यों एक्सेप्ट किया आपने? क्योंकि मैंने प्रभु पे विश्वास था और मैं खंबरा के साथ जुड़ा हुआ था। और पंजाबी बोलते हो, हिंदी बोलते हो? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? कि मेरा परमेश्वर अपने आप मुझे ब्लेस करेगा। तो मैंने आखा कोई बात नहीं, नहीं बच्चा होता, मेरा परमेश्वर पर विश्वास है और आप विश्वास रखो। और ये प्रभु में नहीं थी? नहीं जी पापा आप जी। प्रभु में थे? हाँ, मैं पहले प्रभु में था।
2022 कब शादी हुई दोबारा? 2000 जनवरी 2022 को जी पापा। हाँ जी। आपकी शादी हुई। और फिर ये भी चर्च जाने लगी, बिल्कुल पापा जी। आप भी, हाँ जी और पापा। आपको विश्वास होने लगा कि परमेश्वर कर सकता है। हाँ जी पापा। ओह जीसस। जब आप पे लिखा आपने कि जब बच्चों की प्रेयर हो रही थी कि आपके गर्भ ब्लेस हो, और आपने जब पूरे विश्वास के साथ इस प्रेयर को रिसीव किया, तो आपको एक ड्रीम आया था। हाँ, सपना पापा। आया। क्या सपना आया था? हमको सपना ऐसी पापा जी के तुसी हमारी सारी प्रार्थना कर रहे हो सर 73 के पापा जी। तो 2 बच्चे मेरे को अपने मतलब कि बोला है कि आपके 2 बच्चे होंगे जुड़वा। आपको सपना आया कि दर्शन आया था? नहीं, सपना आया था पापा जी। जब सोए थे तो सपना आया। हाँ, सोए क्या थे। देखा सपने में? खुल के बताओ, क्या था वो? सपने में पापा हमको देखा कि हम चर्चाए हुए हैं खंबरा में। हाँ। तो आप हमको सपने में दिखे तो आप बहुत बड़ी कंटीन है यहाँ पर। अच्छा। तो आप वहाँ पर प्रार्थना चल रही है पापा जी। तो हाँ। आपने मेरे को वचन दिया कि आपके 2 जुड़वा बच्चे होंगे। तो ओह, पापा जी मैंने रिसीव किया अभी पापा जी मेरे को बच्चे दे चुके हैं। ओह जीसस। अच्छा, एक और बात, जब आप प्रेग्नेंट हुए जी पापा जी। तो आपको क्या लगा कि आपको क्या महसूस हुआ? क्या आप हैरान थे? क्या हुआ आपके साथ? नहीं मतलब कि मैं हंस भी रही थी, रो भी रही थी बहुत ज्यादा। मतलब कि समझ नहीं आ रही थी कि हो गया। अभी जब पीरियड भी नहीं आ रहे थे और बच्चा फिर भी हो गया। खुदा की नजात के सुनो, कितने हुए? 2 बच्चे। और ले आओ उन्होंने भी यार। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात एक छोड़ दे, लड़की दे दे उसको। देखो, यहोवा जलाली के काम देखो। यार एक गरीब बनाओ। हाँ, कौन है अंदर स्विचर में? मूर्ख। दोनों जुड़वा बच्चों को दिखाओ एक साथ, दोनों को दिखाओ। ओह, ये दोनों बेटे हैं कि बेटियां हैं? कौन बेटे हैं? दोनों बेटे हैं पापा जी। हैं? दोनों बेटे। दोनों बेटे हैं। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, जरा मत चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो, जरा मत चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। डरा मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। ऊंची आवाज से हालेलुया बोलो जरा। खुदा की नजात के मेरे भाई, खुल के बताओ लोगों को क्या करना चाहिए। यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहिए, प्रे करने। क्या सोचते हो तुम लोग? बिल्कुल पापा जी, मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन्ने जाने प्रभु ਨਾਲ जुड़े हुए ने अपना विश्वास रखो। जितना परमेश्वर ने सानू ब्लेस किया 2 बेबियां बच्चे के साथ, परमेश्वर सबनों ब्लेस करेगा। मैं परमेश्वर दा धन्यवाद करदा, तेरा उदे दास दा भी धन्यवाद हालेलुया। अम्मा को दो। अम्मा क्या बोलना चाहते हो 2 बच्चों की अम्मा? ऐसे बोलना चाहते हैं कि जो बहने के पास बच्चे नहीं है वो विश्वास रखो परमेश्वर तो जैसे मेरे मत्थे पे कलंक हटाया वो सबके हटाएगा। ओह जीसस। क्या बोलना चाहते हो?